पहले फ्लाक की प्रॉफिट से हमने 3.5 लाख हमारी प्रॉफिट थी, उसमें 1 लाख और ऐड करके हमने ये फार्म तैयार किया और उसके बाद हमने ये 25 जानवर इसमें डाले। आप सब 24 जानवर हमने मुल्तान मंडी से ख़रीदे थे। वो हमें जानवर 80 से 81 हज़ार में इधर पहुंच पड़ी। उस पे खर्चा आ गया। वो एक जानवर हमारा तैयार हुआ 3 माह में 1,28,29 हज़ार में तैयार हुआ। आप सब 6 माह पहले हमने 24 जानवरों की स्टार्टिंग की। जो फार्म हमारा कच्चा था उसमें जानवर मिट्टी खाते थे, तो उसमें फिर भी हमें 3.5 लाख रुपए जो ना प्रॉफिट आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 10 मरले जगह पे 40 बछड़ों का फार्म मौजूद है। कितने में बना, किस तरह बना, डायरेक्शन क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। इस बंदे ने फार्मिंग शुरू की 24 बछड़ों से। 24 बछड़ों के पहले फ्ला की 3.5 लाख प्रॉफिट जो इसने फार्म पे लगाई है। 4 लाख में 10 मरले पे 40 बछड़ों का फार्म माशाल्लाह बिल्कुल खूबसूरत और अच्छा तैयार किया है। इस बंदे का ये दूसरा फ्लाग है। जर्नी जानेंगे, आपको फार्म बनाने का आइडिया देंगे और मज़ीद पहले 24 जानवर, टोटल ख़र्चा, टोटल इन्वेस्टमेंट प्लस फार्म पे अब तक का ख़र्चा क्या है। अगर कोई बंदा छोटे लेवल से स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए ये बड़ी ज़बरदस्त वीडियो और बड़ी ज़िंदा मिसाल ये बंदा है। आज की वीडियो ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे आपके क्वेश्चन होते हैं कि हाफ़िज़ साहब फार्म बनाना है, कैसे बनाएं। इस बंदे से 1-2 गलतियां भी हुई हैं फार्म बनाने में और जानवर पालने में पहली दफ़ा, वो भी इससे पूछेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, जिनकी वजह से इसका लॉस हुआ या नहीं हुआ, प्रॉफिट रहा, कितना नुकसान हुआ और क्या सीखा इसने। हमारा मकसद होता है कि आपको फार्मिंग सिखाई जाए, आपके सामने वो बंदे रखे जाएं जिन्होंने फार्मिंग की है, रिसेंटली वो कर रहे हैं, गलतियां करके सीख रहे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक आपने हमारे साथ रहना। अच्छा शादिब भाई बताइएगा कि आपने ये फार्मिंग कितना अरसा पहले स्टार्ट किया? ये 6 माह पहले स्टार्ट किया। ये आपका दूसरा फ्लाग है? ये हमारा दूसरा फ्लाग। पहला फ्लाग कितने टाइम का निकाला आपने? पहला फ्लाग हमने 3 माह का निकाला है। 3 माह पाले आपने? 3 माह पूरा पाले। पाले किस पैटर्नर पे हैं, क्या खिलाते रहे? उनको सैलेज, तूड़ी और वंडा। चोकर भी ऐड की साथ? नहीं, चोकर नहीं। साथ उसके कुछ सैलेज के साथ सोडा मिनरल सोडा इस्तेमाल किया और उसके साथ डीसीपी इस्तेमाल किया। डीसीपी किस लिए डालते हैं? ये कैल्शियम होता है। हमारे जानवरों में ना मसला था, हमारा फार्म कच्चा था। अब आप बताएं, इससे पहले जो जानवर आपने निकाले वो कितने थे? वो 24 जानवर थे। 24 जानवर। खरीदारी कितने की हुई थी? वो खरीदारी तकरीबन 80 से 81 हज़ार में हमें इधर पहुंच मिली। हमें मुल्तान से लेकर आए। आपने जिस टाइम फार्म शुरू किया उस वक्त फार्म इसी तरह डेवलप था या कि ये जो कच्ची दीवारें नज़र आ रही हैं ये सारी इसी तरह की सराउंडिंग थी? जी बिल्कुल, ये पहले कच्चा फार्म था। सारा ही कच्चा था? 4 दीवारी इसी तरह की कच्ची थी बिल्कुल। तो उससे आपने क्या सीखा है ये बताएं। उससे हमने बहुत कुछ सीखा। हम आए थे, आपको कहा था कि यार ये कच्चा फार्म ठीक नहीं है, तो आपने कहा कि इस वक्त तो मैं कर रहा हूँ और अगली दफा देखेंगे। तो फिर क्या नुकसान हुआ बताइए, कच्चे फार्म का क्या नुकसान हुआ? नुकसान तो बहुत ज्यादा है। जानवर मिट्टी बहुत ज्यादा खाते हैं। ये वो बछड़े हैं ना, मिट्टी ज्यादा खाते हैं। तो उस फ्लाक में हमें नुकसान तो नहीं हुआ फिलहाल, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र। और ये बड़ा मोइज़ा है विवज, बिल्कुल हमें नजर आ रहा था ये बंदा लॉस में जाएगा। बाकी ये अल्लाह की दी हुई होती है था कि जिसे वो चाहता है रिज़्क़ से नवाजता है या जिसे चाहता है आजमा लेता है। इस बंदे के जानवरों ने मट्टी खाई थी, दिखने में नज़र आता था कि ये प्रॉफिट नहीं देंगे, लेकिन फिर भी जानवर कितना छोड़ के गए आपको? माशाल्लाह ये तकरीबन 12 से 13 हज़ार। पूरे फ्लाक की क्या आमदन रही आपकी? 3.5 लाख। 3.5 लाख। और अब आते हैं असल चीज़ पे कि ये फार्म कब बनाया और कितने में बनाया। अच्छा, इस फार्म में भी आपकी एक गलती है, इस फार्म की डायरेक्शन में भी 1-2 गलतियां हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले बताइएगा ये फार्म अब कितनी जगह पे, ये जो खुरलियां हैं और वो छत है, ये कितनी जगह है? ये जगह जो है ना फार्म की, ये इधर साइड पे ये 10 मरले जगह है। 10 मरले, जिसमें जानवर हैं, जानवरों की साइडों पे ये खुरलियां हैं। ये 10 मरले जगह है। 10 मरले। इसमें इजी सही सर्दी और गर्मी में टोटल कितने जानवरों की आसानी से फार्मिंग की जा सकती है? 40 जानवरों की फार्मिंग की जा सकती है। और ये बात आपने ध्यान में रखनी है व्यूअर्स कि 10 मरले का मतलब सिर्फ 10 मरले नहीं है। फार्म 10 मरले पे है,
इसके साथ आपको साइलेज रखने के लिए, तूड़ी स्टॉक करने के लिए, साथ एक आधा कमरा बनाने के लिए जिसमें आपका वंडा वगैरह पड़ा हो, आपको कम से कम 10 से 15 मरलों की ज़रूरत है। 10 मरले पे तो जानवर बांध दिए हैं। अब ये इस साइड पे जो जगह है, इधर इनका ये साइलेज पड़ा हुआ है गट्ठों की सूरत में, क्योंकि इन्होंने अभी नई धड़ लगवाई है और जब नया साइलेज आता है तो तकरीबन 40 दिन तक, 35 से 40 दिन तक उसको खोला नहीं जाता। तो साइलेज रखने के लिए, तूड़ी को स्टॉक रखने के लिए, फिर साथ वंडा रखने के लिए 10 से 15 मरले जगह आपकी मजीद होनी चाहिए। अच्छा, अब बताइए इस पे कितना खर्चा आया इस फार्म पे? इस पे 4.5 लाख रुपए जो ना खर्चा आ गया है तक टोटल। किस किस चीज़ पे खर्चा आया? सीमेंट, ईंटें कितनी लगी हैं इस पे? ईंटें लगी इस पे 20,000। 20,000 ईंट लगी है। हाँ। कितने दिन में ये फार्म बन गया? ये तकरीबन 25 दिन में तैयार हुआ। छत किस किस चीज की डाली है आपने? छत हमने डाली है बांस और सिर की। मजबूत है? मजबूत है। क्या समझते हैं कि कितना अरसा इसको कोई मसला नहीं बनता? ये तकरीबन 10-15 साल तो इसे कोई मसला नहीं है छत। बाकी ये है कि अगर बारिश वगैरह से मट्टी वगैरह वो मेल्ट हो जाती है, खुर जाती है, तो मट्टी और बंदा डाल के लिपाई कर लेता है। और डाल लेता है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि आपने जब पिछला फार्म शुरू किया था, जानवर खरीद कर पालने तक 24 जानवर, आपके कितने पैसे लगे थे? वो हमारे पैसे लगे थे तकरीबन 29 से 30 लाख। 30 लाख। उस जानवरों को पालने में आपने कितने एकड़ का साइलेज बनाया था? 3 एकड़ का। 3 एकड़ का। सारे खर्चे निकाल के टोटल जानवर आपको 3.5 लाख दे गए थे। टोटल। और माशाल्लाह ये भी बड़ी कामयाबी है कि प्रॉफिट थोड़ा था लेकिन इन्होंने सीख लिया। और फिर इन्होंने ये किया कि जो उस फ्लॉक का प्रॉफिट था तकरीबन 3.5 लाख, उसमें 1 लाख और ऐड करके पहले फार्म का स्ट्रक्चर मजबूत किया। अब आते हैं कि आपने इस दफा गलती क्या की है फार्म बनाने के बाद, क्या आपके जहन में है या कि मैं बता दूंगा आपको? आप बता दें। वो ये है कि जब गर्मियां होंगी, गर्मियों में धूप में, मैं ये समझता हूँ कि जब गर्मी होगी, गर्मियों में डायरेक्ट शेड पे धूप आएगी, 11-12 बजे तक जानवर के यहाँ बैठना मुश्किल होगा। आपने इसके बारे में क्या सोचा है? ये भी आपको बताते हैं। ये हमारे जो दरख्त लगे हुए हैं ना साइडों पे, हाँ, जब 12 बजे तक धूप नहीं आती शेड में। ये देखे ना विवाद, ये दरख्त है ना, इनका अभी पत्ते झड़ जाने हैं। जब गर्मी होगी तो ये फुल अपने पीक पे होंगे, इनके दरख्तों के पत्ते घने होंगे और दरख्तों का साया चाहे थोड़ा भी हो ना, वो जानवर सरवाइव कर जाते हैं। एक जिस तरफ धूप इस वक्त आ रही है, इधर भी दरख्त है, मगरिब की साइड तकरीबन दरख्तों से ढकी हुई है, मशरक की साइड सारी दरख्तों से ढकी हुई है। जब 12 बजेंगे उस वक्त कुछ स्ट्रेस आएगा जानवरों को, लेकिन उतना टाइम जानवर निकाल जाते हैं। फिर 1-2 बजे के बाद फिर एक फार्म के अंदर भी दरख्त है। अगर आप शेड पे ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते तो कोशिश कीजिए कि दरख्तों को अपने फार्म के अंदर ऐड कर लें ताकि जानवरों को नेचुरल साया मिलता रहे। से पूछते हैं विवज कि हम कितने महीने में जानवर तैयार कर लेंगे? भाई आपका जानवर बताएगा कि वो कितने माह में तैयार हो रहा है। फैक्ट्री वाले लेते हैं कम अज़ कम 130 किलो का जानवर, 130 किलो मीट वेट का जानवर, ये नहीं कि लाइव वेट का। अगर आपके जानवर से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 130 किलो गोश्त दे देगा, उस वक्त उसकी तैयारी स्टार्ट है। फिर उससे ज़्यादा आप 3 माह से ज़्यादा भी रख लेंगे वो अच्छा है। अब ये भाई चाहे 2 माह में इनका जानवर उस रिक्वायरमेंट तक पहुंच जाएगा, लेकिन ये 5-10 दिन और भी रख लेंगे तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। और अगर यही जानवर इन्होंने छोटा लिया होता तो ऑब्वियसली वो जानवर भी इनको लाख के अंदर पड़ना था, 80-90 हज़ार के राउंड अबाउट पड़ना था और 3 महीने इनको पूरा करना पड़ने थे। आपने ये मंडी से जाके खरीदे या यहीं से कहीं लिए? नहीं, ये इधर ना फार्म से हमने खरीदे। इधर से ही? ये टोटल कितने 25 जानवर है? 25 जानवर। अब आपका इस फार्मिंग के हवाले से अच्छा एक और चीज़ है कि ये देसी जानवर ज़्यादा है इसमें? हाँ, देसी ज़्यादा है। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नहीं होंगे ये। मतलब कि आपको यहाँ से मिले, आपने फिर पूरा फार्म ही ले लिया। इसकी वजह यह है कि ये पहले गर्मी थी, गर्मी में देसी जानवर डालना चाहिए जो ज़्यादा देसी हो, क्योंकि गर्मी में जो फुल वलैती जानवर ना वो ग्रोथ नहीं करता। वो जैसे सांस का फूल जाना, वो हाँपता रहता है फार्म पे बैठा, गर्मी बर्दाश्त नहीं करता। अब जैसे सर्दी आ रही है अब वलैती जानवर, लेकिन इस फार्मिंग का मेथड ये है कि कुछ जानवर जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, थोड़े देसी ज़्यादा वलैती, वो जानवर बछड़ा फार्मिंग के लिए बेस्ट है। लेकिन अगर इस तरह का जानवर वो आगे कुर्बानी तक अगर आप रख लें तो वो भी आपकी कमेटी है। शादेब भाई लास्ट में बताइएगा कि आप अब क्या मैसेज देंगे कोई भी बंदा जो नया है फार्मिंग करना चाहता है, कैसे स्टार्ट करे?
जो भी मेरा भाई फार्मिंग शुरू करना चाहता है वो सबसे पहले तो फार्म की जगह पक्की बनाए, जो जिसमें मिट्टी ना हो, और उसके बाद स्टार्टिंग करे। और बछड़ा जो भी खरीदना है वो ना तकरीबन लाख तिकर खरीदना चाहिए, 1 लाख तिकर अंदर। ज़्यादा छोटा बछड़ा जो है ना वो मेहनत ज़्यादा लेता है। ये हम 2 मंथ में भी तैयार कर सकते हैं, 2.5 में भी। और जो छोटा बछड़ा है वो हम 3 से 3.5 4 माह तक वो 3 में भी पूरा नहीं होता। सही है। बहुत शुक्रिया शादिब भाई जी। विवाद आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी, इस बाइक से आपने कुछ सीखा होगा, इसने एक्सपीरियंस से कुछ सीखा है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट हम भी कुछ सीखेंगे। हमारी वीडियोस बनाने का मतलब होता है कि हर बंदे का आइडिया हमारे पास भी आए और हमारे व्यूअर्स के पास भी जाए। जो कोई भाई किसी भी तरह की मालूमात लेना चाहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ले, हम उसके मुताबिक इंशाल्लाह जवाब देंगे। अपने मेज़बान हाफिज़ इकराम को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नई वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।